हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप भी 2025 में रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90% बच्चों ने गलती की है। अगर आपने भी ये गलती करी होगी ना, तो भाई 100% बता रहा हूँ, नौकरी भूल जाओ। ठीक है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अब परेशानी में आ चुके हैं और वो ये बोल रहे हैं कि सर हमने ये गलती करी है, क्या ये ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों देखना ये है, कहीं आपने तो ये गलती नहीं करी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेलवे में बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही है, चाहे आरपीएफ हो, ठीक है, चाहे आपकी ग्रुप डी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे दोस्तों टेक्नीशियन हो। और ये जो गलती है ना दोस्तों, उन लोगों ने टेक्नीशियन में भी करी थी। अगर आपने भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको इस गलती के बारे में बखूबी पता होगा। लेकिन दोस्तों अब क्या करना है, अगर आपने ये गलती करी है तो अब कैसे हम इस गलती को सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। और फिर बाद में आप बोलोगे कि सर समय निकल गया और हमने जो कॉमन गलती यहाँ पर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में करी थी वो अब हम आगे ना करें। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर जो वैकेंसी आती हैं वो जोन वाइज आती हैं। ठीक है। अब इन जोन वाइज के अंदर भी एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि कुछ जोन तो ऐसे हैं जहाँ की आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर आपकी लो कट ऑफ जाती है। अब मैं आपको बताऊं, आपने जिन जोन को ये सोचा था ना यहाँ पर लो कट ऑफ जाएगी, उससे दिक्कत क्या हुई, सबसे ज़्यादा फॉर्म वहीं पर फिल हो गए। ठीक है। मान के चलो आपने जब स्टार्टिंग में फॉर्म आए थे, चाहे जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 को ही ले लेते हैं, तो जब फॉर्म आए तो आपने क्या देखा कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है वो सबसे पहले कहाँ पर कम गई थी, है ना। आपने भी यही देखा होगा कि कहाँ पर ऐसा जोन है कि मेरा कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपने क्या किया, उस जोन को फिल कर दिया। ठीक है। और मैं बताऊं, जो दिमाग आप यूज़ कर रहे थे ना वो ही लाखों बच्चे कर रहे थे और सेम कंडीशन उन्होंने भी वही करा, उसी जोन में फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब कंडीशन क्या आ गई है, जब आंसर की आई तो पता चला कि भाई साहब इतने जोन में बच्चों के इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो फिर आप क्या सोचने लगे, सर हमने तो ये सोचा था कि यहाँ पर कंपटीशन कम है तो कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन यहाँ भी इस बार कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा है ना। तो देखो मैं अब आपको बताऊं, अब आपके सामने है ग्रुप डी के फॉर्म, ध्यान से समझना। अब इसमें क्या है, मान के चलो एक बच्चों में एक फितूर बना है कि सर यहाँ पर जो गुवाहाटी जोन है वहाँ पर कट ऑफ बहुत डाउन जाती है ना। एक जोन है आपका चेन्नई, है ना, यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है। कुछ तो बच्चे अपना आप ही अंदाजा लगा रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, इसके अंदर आपको मिलता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, इस किताब को बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया गया है जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इसे आसानी से पढ़ सकें। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है, जैसे आपकी रेलवे ग्रुप डी मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है। साथ ही चक्षु पब्लिकेशन का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप उसे भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनकी लिंक दी हुई है, जाइए और फटाफट ऑर्डर कर दीजिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख देख कर कि हम यहीं पर फॉर्म फिल करेंगे। और कुछ टीचर्स ने बता दिया कि भाई यहाँ पर आपके जो गुवाहाटी है या चेन्नई है ये थोड़े से सेफ हैं। तो अब दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉर्म है ना भाई साहब, वो नंबर ऑफ फॉर्म की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा जा चुकी है, यानी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतने भी फॉर्म फिल हो सकते हैं क्या। तो फिर क्या दिक्कत होगी, तो दिक्कत इससे ये होगी कि आपकी जो वैकेंसी है वो तो सेम ही है। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, पहले आपकी वैकेंसी कितनी थी,
जब पहली आपने वो कट ऑफ देखी तो लगभग 1 लाख के समथिंग में वैकेंसी थी उस समय पर। अब वैकेंसी कितनी है? अब 32,000 वैकेंसी है। लगभग देखा जाए तो दोस्तों 1/3 आपकी वैकेंसी है। अब जहाँ पर आपने कट ऑफ पिछली बार 60 नंबर पे देखी थी, तो आपको क्या लगता है वो इस बार भी 60 रहेगी? नहीं, वो लगभग दोस्तों इस बार 70 रहेगी। उसके पीछे के रीज़न क्या है? पहला तो पॉइंट यही है कि वहाँ जब 1 लाख वैकेंसी थी और अब कितनी है? 32,000 है। ठीक है। दूसरी बात, अब देखो लगभग ये जो वैकेंसी थी ये 2019 की थी, ये है आपकी 2025 की। अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 साल का डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है बच्चों की तैयारी में। तो देखो हुआ क्या है ना, आपने क्या काम करा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, या फिर आपने किसी से पूछा, उसने बता दिया वहाँ भर दो। ठीक है। अब कंडीशन क्या आ चुकी है, मेरे पास लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चे कॉल भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, क्या सर जब करेक्शन होगा तो करेक्शन के दौरान जो हमारी यहाँ पर जो है करेक्शन के दौरान जो करेक्शन के लिए ओपन होगी साइट, उसमें क्या हमारा जो जोन है वो भी चेंज हो जाएगा? इस तरह के कॉमन डाउट्स मेरे पास अब आ रहे हैं। अब भाई देखो मैं आपको बताऊं क्या चेंज हो सकता है, जो करेक्शन में वो चीज़ अलग है, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि जब आपकी करेक्शन की डेट आएगी उसमें आपका जोन चेंज हो जाएगा। और ऐसे आप ही नहीं हो, ऐसे दोस्तों लाखों बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करेक्शन की जो साइट है वो ओपन होगी और मैं अपना जोन चेंज कर लूँगा, है ना। अब देखो मैं आपको बताऊँ, आप एक गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि वैकेंसी आई है बहुत समय के बाद। आप अपने जो फॉर्म है ना वो मल्टीपल मत अप्लाई कर देना। ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट भी कर दिया, अब आप दोबारा से ये कोशिश करने लगो कि भाई मैंने तो उस जोन में अप्लाई कर दिया था, अब वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है तो मैं किसी और जोन में अप्लाई कर दूँगा। इस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चाहे आपने कहीं पर भी फॉर्म फिल कर दिया हो उसको छोड़ दो। बाकी देखो करेक्शन में वैसे मैं बताऊँ 99% चांस मुझे लगते हैं कि नहीं हो पाएगा, जोन चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो फिर दोबारा से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी, क्योंकि आप नहीं हो, लाखों बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने गलत जगह फॉर्म फिल कर दिया है पहले, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ये नहीं समझा कि भाई जहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ है कुछ भी है यार। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी कि आप चाहे कोई सा भी जोन उठा लेना, ठीक है, मैंने बताया था कोई सा भी जोन उठा लेना, इस बार सबकी कट ऑफ अच्छी खासी ही जाएगी। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि मैं कहीं साउथ में ऐसी जगह फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, मेरा तो 50 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी सोच भाई गलत है। आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि मैं ऐसा जोन अप्लाई करूंगा कि जहां से मेरे घर के दूरी कम हो, ठीक है, आना जाना जो हो सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यूपी से हैं तो आप इलाहाबाद को चूज़ कीजिए, आप नई दिल्ली को चूज़ कीजिए, इस तरीके से चंडीगढ़ को यूज़ कीजिए, है ना। इस जगह फॉर्म अप्लाई करो ना। यानी आप क्या सोचते हैं कि भाई सेफ स्कोर, सेफ जोन का मतलब क्या है कि मेरा कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, तो ये अगर आप सोच रहे हो तो सिलेक्शन बिल्कुल भूल जाओ। अब देखो जो हो चुका है वो हो चुका है। जिन लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं करा है, मैं उनसे एक दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, देखो कंपटीशन तो अच्छा खासा रहेगा, चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म अप्लाई कर देना, 10 लाख प्लस ही आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, कभी आप इस कंडीशन में हो, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, तो जब आपको इतनी फाइट ही करनी है तो कम से कम अपने जोन में करो ना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें आपका फ़ायदा रहेगा। अगर आप मान के चलो 10 लाख ही वहाँ पर है, आप चेन्नई से कोशिश कर रहे हो, तो ये थोड़ी चीज़ें अटपटी हैं भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब अपना जो जोन है, जो आपका एरिया है, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करो। इस वैकेंसी में नहीं होगा, अगली वैकेंसी में होगा, लेकिन भाई अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, कम नंबर पे भी हो जाएगा, तो आपकी सोच गलत है, आप अपनी तैयारी से भटक रहे हो, ठीक है भाई। अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो और अच्छी तैयारी करो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो जो बच्चे हैं टेक्नीशियन वाले, ठीक है, अब टेक्नीशियन वाला जो बच्चा है जो कि 60 नंबर पर है, 65 नंबर पर है या 70 नंबर पर है, मैं आपको रियलिटी बताऊं ना भाई, आपके मुझे चांसेस ज़्यादा लगते हैं ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के, क्योंकि आप ऑलरेडी इस मार्क्स पर पहुंच चुके हैं। लेकिन भाई इन बच्चों का भी जो मतलब वो है ना कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, वो बिल्कुल लो हो चुका है। रीज़न क्या है, उन्होंने आंसर की में देखे हैं कि बच्चों का काफ़ी स्कोर बना हुआ है, तो भाई उस चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, वहाँ पर अलग है। यहाँ पर आपका फिजिकल भी होगा,
तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बाकी मैं बताऊँ, जो भी है एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग है, और जैसा देखा जा रहा है आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है, एएलपी का भी हुआ है, टेक्नीशियन का भी हुआ है, तो ऐसे में देखते हुए लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा। और अगर ईजी टू मॉडरेट ही एग्ज़ाम आपका रहेगा तो ग्रुप डी की कट ऑफ दोस्तों अच्छी खासी रहेगी। इसलिए आप बिल्कुल भी हल्के लेके मत बैठो कि आसान पेपर आ जाएगा, कट ऑफ लो चली जाएगी, सेफ जोन से फार्म भर लिया, मेरी नौकरी लग गई। ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी तैयारी करो, सिलेबस कंप्लीट करो, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, बाकी भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, अब देख लेते हैं जब भी करेक्शन होगा। वैसे लगता नहीं है जोन चेंज हो पाएगा। बाकी आप लोग जो है जिन्होंने नहीं भरा है देख के फॉर्म भर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।